अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट की लिस्ट आ गई है, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इनमें से कौन-कौन से ईज़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप सिलेक्ट करके ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ऑटोमेटेड लेक्चर्स टाइम टेबल सिस्टम। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें, सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम है और इसमें टूल्स की भी सर ने हमें दी हुई है छूट कि आप इनमें से कोई भी इनके टूल पीएचपी या कोई भी लैंग्वेज जो भी आपको ईजी लगती है आप कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट है और इसमें सिंपल करना कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है ईच कोर्स का, उनके उसमें कितना इनरोलमेंट हो रही है वो सारी चीज़ें, और उसके बाद फैकल्टी मेंबर्स वगैरह कौन-कौन से उनको मैनेज करना है, और यूज़र मैनेजमेंट मैनेजमेंट वाले जितने भी प्रोजेक्ट हैं अगर वो पीएचपी में है, तो वो प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाता है यानी तो पहले आ जाता है सिलेक्शन के वक़्त, तो आप उनमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत ही ईज़ी होते हैं और आपको उनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, यानी कि अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, तो आप कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट। उसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होलसेल रिटेल सिस्टम। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी प्रोजेक्ट इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी-सी ये लेंथी प्रोजेक्ट लग लेकिन होने में ये भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आप पीएचपी के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन यानी कि अगर इसको आप अपने एक सेकंड चॉइस रख लें, यानी कि अगर आपके ईज़ी प्रोजेक्ट्स में से कोई कोई प्रोजेक्ट नहीं आया और या वो सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप इसको अगर ये आ जाता है, तो इसे लाज़मी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसको देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट्स की भी मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसकी भी रिक्वायरमेंट्स कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बताया पीएचपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको अगर मेम स्टैक आती है तो आप रिएक्ट वगैरह और एंगुलर के साथ काम कर सकते हैं। डेटाबेस में भी उन्होंने बहुत यही है, इनके माईएसक्यूएल यूज़ करना या मोंगोडीबी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये सारा प्रोजेक्ट भी ईज़ी है, इसमें करना क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ सिंपल। एक यानी कि प्रोजेक्ट होगा जिसमें वेब एप्लीकेशन बेस्ड एआई कोडिंग के कोर्सेज़ होंगे एलएमएस की तरह। जिस तरह हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एलएमएस है, उसी तरह का आपने एक एलएमएस बनाना है और उस एलएमएस में ये रिक्वायरमेंट्स हो। सबसे पहले जो यूज़र होगा यानी कि जो एंड यूज़र होगा, उसका क्या है कि एडमिन पैनल होगा। एडमिन मैनेज कर सकते हैं कंटेंट को, यूज़र्स को ऐड, रिमूव वगैरह कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह मैं इनका आपको लेआउट बना के अगली वीडियो जैसे-जैसे हम आगे चलेंगे, इनके मैं आपको लेआउट्स हर प्रोजेक्ट जो आपको ईज़ी बता रहा हूँ, इनकी मैं आपको लेआउट्स वगैरह बनाकर बाकायदा यहाँ पर सिखाऊँगा कि किस तरह से इसका लेआउट बनाना है और किस तरह से डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने हैं। यहाँ पर 3-4 यूज़र्स होंगे, 5। पहला होगा एडमिन जो कि कंटेंट को मैनेज कर सकेगा, यूज़र्स को मैनेज कर सकेगा और सारे एनालिटिक्स वगैरह देख सकेगा। उसके बाद दूसरा होगा इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड। इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड में क्या होगा, यहाँ के कोर्सेज़ वगैरह आप अपलोड कर सकेंगे, स्टूडेंट की प्रोग्रेस वगैरह देख सकेंगे और क्विज़ वगैरह या इस तरह के भी आप कर सकेंगे। उसके बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड होगा जो कि कोर्स में एनरोल कर सकेगा, उनकी प्रोग्रेस होगी और असाइनमेंट्स वगैरह उन्हें मिलेंगे। उसके बाद पेरेंट का कंट्रोल होगा, यानी कि पेरेंट्स भी लॉगिन करके देख सकते हैं कि उनके चिल्ड्रन की कितनी प्रोग्रेस है और क्या-क्या चीज़ें हैं। उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन यानी कि ये सारी चीज़ें होंगी। सोशल मीडिया भी ऐड करने हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स मैनेजमेंट होगा, यानी कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एपीआई अगर लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ये कोर्स अपने चैनल पर इसकी कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट है, ये भी एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है और इसमें पीएचपी के ज़रिए आप कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है कि चिल्ड्रन यूजुअली एट रिस्क वेरियस डिसीज़ेज़, यानी कि जो होती है इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग करने के लिए द यूज़र्स पेरेंट मस्ट भी रजिस्टर कर सकेंगे और उसके बाद अपनी प्रोफाइल वगैरह एडिट कर सकेंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद एडमिन एक्सेस करेगा उनकी एप्लीकेशन को, जो कि यानी कि अप्रूव होती है या नहीं होती। उसके बाद यूज़र मस्ट बी एबल टू बुक द विजिट हेल्थ वर्कर्स टाइम दैट वगैरह। उसके बाद इनेबल कर सकता है चेंज अपडेट विजिटर्स वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें। ये ईज़ी प्रोजेक्ट है और इसको कर सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट आपको आ जाता है तो आप इसको लाज़मी सेलेक्ट करें। देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है बहुत ईज़ी। उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रोजेक्ट ये भी ईज़ी प्रोजेक्ट है। ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे ईज़ी प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट की भी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है और ये पीएचपी बेस्ड प्रोजेक्ट है। आप इसको बहुत ईज़िली बना सकते हैं।
यूज़र रजिस्ट्रेशन होंगी इसमें, उसके बाद सिंपल जो हर प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट होती है। उसके बाद प्लानर वगैरह के एक हो गए शेड्यूल वगैरह, यानी कि आप प्लान कर सकते हो होटल बुकिंग वगैरह, एक्सपेंसेस यानी कि स्प्लिटिंग, ये जो भी है इस तरह के। गूगल मैप इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, यहाँ पर आप गूगल मैप का लिंक लगाकर और ट्रिप वगैरह यानी कि आप शेयरिंग और कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हैं। ईज़ी प्रोजेक्ट है, थोड़ा-सा इस पे ज़ोर देंगे तो ये भी बन सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग कम्युनिटी, ये भी एक ईज़ी प्रोजेक्ट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ही कम है और ये एचटीएमएल सीएसएस के साथ बन सकता है। अब यहाँ पर यूज़र ऑथेंटिकेशन ये लाज़मी होगी, बुक कर सकते हैं अपने मैनेज एड रेट, यहाँ पर कर्ड ऑपरेशन लगेगा पीएचपी का, और ये सर्च फ़िल्टर भी आप बना सकते हैं, बहुत ही ईज़ी है ये सारा। बुक को स्वैप वगैरह करके ये सारा ईज़ी प्रोजेक्ट है। इसमें एक जो थोड़ी-सी रिक्वायरमेंट है वो नोटिफ़िकेशन वाली है, कि आपको ईमेल के ज़रिए या एसएमएस के ज़रिए अलर्ट देना होगा रिक्वेस्ट का, कि अप्रूव हुई है आपकी रिक्वेस्ट या नहीं हुई। इसके लिए आपको थोड़ी-सी करनी पड़ेगी मैंने, लेकिन ये प्रोजेक्ट ईज़ी है और बना सकते हैं इसको, बहुत ईज़ी प्रोजेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड स्टाफ डायरेक्टरी सिस्टम। ये भी एक ईज़ी प्रोजेक्ट है, इसमें आपने अपने स्टाफ की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह रखनी होगी और फैकल्टी वगैरह की डिटेल वगैरह और सारा मैनेज करना होगा। ये भी देखिए पीएचपी में बन सकता है, और बहुत ये इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत कम है। जस्ट 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक यूज़र साइड होगी और एक एडमिन साइड होगी। एडमिन पहले फैकल्टी को ऐड करेगा, उनको रजिस्टर करेगा, उसके बाद जो रजिस्टर हो जाएँगे, वो यूज़र साइड से जाके लॉगिन करेंगे और वहाँ पर वो अपना रिफाइन रिसर्च फ़िल्टर डिपार्टमेंट और कोर्सेज़ और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं। ये ईज़ी प्रोजेक्ट है। इस तरह का प्रोजेक्ट पिछले बार भी आया था, उसमें सर ने एक लिंक दिया हुआ था वेबसाइट का, जिसको देख के सेम उसी तरह की वेबसाइट बनाने की। तो ये ईज़ी प्रोजेक्ट है, आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप जो प्रोजेक्ट है, ये वाला भी एक है। ई-कॉमर्स वेब ऐप की तरह का एक प्रोजेक्ट है, ये भी ईज़ी प्रोजेक्ट है। और इसकी रिक्वायरमेंट आम तौर पर जो ई-कॉमर्स के प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं, और ये पीएचपी में भी बना सकते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ करके ये ईज़ी प्रोजेक्ट है। अब इसमें यानी कि सिंपल यूज़र लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है और अपने अकाउंट को यानी कि अपनी प्रोफाइल वगैरह मैनेज कर सकता है। और उसके बाद जो एडमिन साइड होगी वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाएगी, या उसके बाद इमेजेस वगैरह डिस्क्रिप्शन, जिस तरह सिंपल एक ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, और चेकआउट और कार्ट वगैरह हो सकता है। ये भी एक बहुत ही ईज़ी प्रोजेक्ट है, और आप इसको अगर इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप आ जाता है, आपको पहले शो हो जाता है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि प्रोजेक्ट सिलेक्शन में आपको टाइम नहीं लगता, प्रोजेक्ट्स देखने में या उसमें सर्च करने में, एक विदिन अ सेकंड ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान में रखें, इनमें से जो भी आता है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह का प्रोजेक्ट पहले भी एक बार आया था, और ये सेम उसी तरह का ही है। पहले था एक ऑटो पार्ट्स ऑनलाइन की, इसी तरह का था सेम, लेकिन ये एक वेब ऐप है जिसमें आपको इस तरह का कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना होगा। ये ऊपर हेडर होगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर बाइक के पार्ट्स होंगे, यानी कि एक मेन्यू होगा, साइड मेन्यू, और इसमें आप इंजन पर सेलेक्ट करके इंजन की कैटेगरीज आ जाएंगे। इसी तरह से बॉडी पार्ट्स और जो भी उसकी कैटेगरीज वगैरह होंगे, इस तरह का ये आप एक एग्जांपल दी हुई है। प्रीव्यू पेज कुछ इस तरह का शो होना चाहिए, साथ उसकी डिस्क्रिप्शन, नेम, उसकी प्राइस, और अगर और यानी कि उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मॉडल वगैरह आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट भी इजी प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ पर साथ रेफरेंस वेबसाइट भी दी हुई है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट अगर किसी को मिल जाता है तो वो कर ले, ये प्रोजेक्ट ईजी, और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये आपको साथ रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप इसी को एज कॉपी भी कर सकते हैं, यानी कि इनमें से आपको इसमें आपको लेआउट बनाने की टेंशन नहीं होगी। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट है पेट सप्लाई स्टोर। इस तरह के प्रोजेक्ट पहले भी आए हैं, और ये भी एक इजी प्रोजेक्ट्स है। सिंपल इसमें आपने पेट्स बाइंग एंड सेलिंग करना होता है। ये प्रोजेक्ट थोड़ा लेंथी होता है, इसमें 3 रोल्स होते हैं, यानी कि एक एडमिन रोल होता है, एक यूज़र होता है, और एक जिसने आके चीज़ें बेचनी होती हैं। उसके बाद व्यू प्रोटेक्टर डायरी है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी बहुत इसकी थोड़ा लेंथी प्रोजेक्ट है थोड़ा-सा, लेकिन पीएचपी यानी कि पीएचपी में आप बना सकते हैं।
दरअसल ये जो पीएचपी लैंग्वेज के मैं आपको प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पीएचपी का एक तो आपको मटेरियल बहुत ईज़िली मिल जाता है, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। उसके बाद आपको पीएचपी में कोई ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स वगैरह और टूल्स के साथ काम नहीं करना पड़ता, यानी कि सिंपल सा प्रोसेस होता है। बस डेटाबेस अगर आपको इंटीग्रेशन करनी आ गई है, तो उसके बाद बाकी कोड जो है आप बूटस्ट्रैप या दूसरे जो टूल्स हैं, उनसे आप मिला देख सकते हैं। आपको बहुत सारा मिल जाता है। तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा फ़ोकस जो रखा है वो पीएचपी वाले प्रोजेक्ट्स पर रखा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप दूसरे जावा के या पाइथन के जो ईज़ी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या इसमें से आपको कोई काम की चीज़ मिली हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।